दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल ऑडिट का। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिट कैसे कंडक्ट की जाती है, क्या होता है इंटरनल ऑडिट में, तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट के साथ। ये जो हमारा प्रोसीजर है इंटरनल ऑडिट का, सबसे पहले इसके पर्पस की बात करते हैं। ये जो हमारा प्रोसीजर हमने क्यों एस्टैब्लिश किया है। तो कोई भी एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करती है। कई इंडस्ट्रीज़ ने ISO 9001 सीरीज़ ले रखी होती है और कुछ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिन्होंने IATF 16949 ले रखा होता है। तो ऑटोमोटिव के लिए तो ये कंपलसरी है, IATF 16949 लेना ही लेना है। तो इसीलिए कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ISO सर्टिफाइड हो या फिर IATF सर्टिफाइड हो, तो वो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसे अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, क्या वो अपने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं, तो टाइमली उसका ऑडिट किया जाता है। ठीक है, हम खुद से उसका इंटरनल ऑडिट करते हैं। तो उसी के लिए ये हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है ताकि हम पता लगा सकें कि जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। अब इसके स्कोप की बात करें तो जो हमारे स्टैंडर्ड हैं IATF 16949 और ISO 9001 सीरीज़, उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारे प्रोसेसेस काम कर रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ काम कर रही हैं, हर जगह पे ये एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट मतलब कि क्या छोड़ के फाइनेंस और अकाउंट्स, क्योंकि जो फाइनेंस अकाउंट्स हैं उनके ऑडिट CA कराते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्रोसेस ओनर हैं वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। अब चलते हैं इस प्रोसीजर की एक्टिविटी की तरफ। तो इसकी सबसे पहली एक्टिविटी क्या कहती है, यहाँ पे बात हो रही है ऑडिटर क्वालिफिकेशन की, क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरनल ऑडिट करेंगे तो वहाँ पे हमको इंटरनल ऑडिटर चाहिए होंगे। तो उसी की क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सबसे पहले स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करेगी अपने इंटरनल ऑडिटर्स को, ठीक है, जो कि IATF की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएँ, और अकॉर्डिंगली फिर प्लान किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग के लिए। उनको इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में इंटरनल ऑडिटर को अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो हमारी IATF 16949 की, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे ISO है तो ISO के बारे में पता होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में जो हमारे 5 कोर टूल्स होते हैं APQP, SPC, MSA, FMEA, PPAP, उनकी नॉलेज होनी चाहिए हमारे ऑडिटर को। और कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की समझ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट वहाँ पे बनाया जाता है, और प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, जिस भी प्रोसेस से वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की। वो आइडेंटिफाई करके देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, किसको हमें IATF की इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग दिलानी चाहिए और फर्दर ट्रेनिंग्स दिलानी चाहिए। तो भले ही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन हाउस ट्रेनिंग दिलाएं या फिर एक्सटर्नल एजेंसीज़ को हायर करें, तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे काम रहता है कि वो इंटरनल ऑडिटर्स को आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट से बात करके उनकी ट्रेनिंग को प्लान करवाए। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे कि पहली एक्टिविटी में हमने इंटरनल ऑडिटर्स को आइडेंटिफाई किया था। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उन्हीं इंटरनल ऑडिटर्स को ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। ठीक है, उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा ताकि उनकी कॉम्पिटेंस का हमें पता लग पाए। और जो भी इंटरनल ऑडिटर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा वो इंटरनल ऑडिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स प्रिपेयर करनी है, और जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होगा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, या फिर जो हमारे यहाँ इंटरनल ऑडिट करेंगे वो एक्सटर्नल सर्टिफाइड लीड ऑडिटर होना चाहिए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग्स दिलवाती हैं और इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट दिलवाती हैं। जो भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं, जैसे कि URS हो गया, BSI होगा, TUV हो गया, क्वालिटी ऑस्ट्रिया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या आती हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में CEO नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने अपने ऑडिटर आइडेंटिफाई करके उनको सर्टिफिकेशन दिलवा दिया इंटरनल ऑडिट का। अब क्या रह गया यहाँ पे काम हमारा, इंटरनल ऑडिट करना। तो हम एक ऑडिट
प्लान करेंगे, ठीक है, और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एनुअल ऑडिट प्लान बनाते हैं इंटरनल ऑडिट का, ठीक है। नॉर्मल जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो 6 मंथ की रहती है। एवरी 6 मंथ में हम इंटरनल ऑडिट करेंगे अपनी प्रोसेस की, एक्टिविटीज़ की, और जो हमारा एनुअल ऑडिट प्लान है उसे हम रिव्यू करेंगे और उसे अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट, ठीक है। जो भी हमारे पिछली ऑडिट के रिजल्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान में फेरबदल कर सकते हैं। हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं अगर हमारे प्लांट में इन हाउस रिजेक्शन ज़्यादा आ रही है, कस्टमर कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, नॉन कन्फर्मेंस ज़्यादा आ रही हैं, तो वहाँ पे हमें एसेस करने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ है। तो वो एसेस कैसे करेंगे हम इंटरनल ऑडिट के थ्रू। इसलिए यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं। 6 मंथ की जगह उसे हम 3 मंथ कर सकते हैं, 2 मंथ कर सकते हैं, जैसी भी ज़रूरत महसूस होती है। और यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो रहती है एमआर की, मतलब कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या कहती है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एनुअल ऑडिट प्लान के बेस पे हम ऑडिट शेड्यूल को प्रिपेयर करेंगे। उसमें अगर हमारा शिफ्ट का सिस्टम है तो सभी शिफ्ट की वहाँ पे ऑडिट की जाएगी, और जो हमारा ऑडिट का शेड्यूल है वो सबको कम्युनिकेट किया जाएगा, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारी होगी कि कब ऑडिट की जाएगी, किस टाइम ऑडिट की जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें किसकी क्या रहेगी, कौन ऑडिटर है, कौन ऑडिटी है, क्या स्कोप है उस ऑडिट का, ठीक है, किस लेवल तक वो ऑडिट की जाएगी। तो सब कुछ उसमें डिफाइन रहेगा हमारे ऑडिट शेड्यूल में। और जब भी इंटरनल ऑडिट की शेड्यूलिंग होगी तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो ऑडिटर है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ऑडिट खुद नहीं करेगा। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं तो वो किसी दूसरे इंटरनल ऑडिटर से अपनी एक्टिविटीज़ की ऑडिट करवाएगा, और उसकी एक्टिविटीज़ की ऑडिट वो खुद करेगा या फिर किसी और से करवाएगा। मतलब कि अपनी एक्टिविटीज़ की ऑडिट खुद नहीं करनी है इंटरनल ऑडिटर को, ताकि जो वहाँ पे ऑडिट है वो फेयर रहे। और जैसा भी हमारा ऑडिट का शेड्यूल बनेगा उसे हम अपने टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव करवा के उसे कम्युनिकेट कर देंगे, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी ऑडिट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ये भी इंश्योर करेंगे कि सभी के सभी डिपार्टमेंट्स और सभी एम्प्लॉयज़ उनका जो ऑडिट शेड्यूल है उसका पालन करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, तो जो हम ऑडिट कंडक्ट करेंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उस ऑडिट की फाइंडिंग्स हम ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट में नोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि ओ पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा वहाँ पे कि पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, जैसा हम चाहते हैं रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है। और ओ आई का मतलब यहाँ पे हो गया कि अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की, हमें इम्प्रूवमेंट वहाँ पे करनी है। और एनसी का मतलब हो गया वहाँ पे नॉन कन्फर्मेंस है, ठीक है, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है, रिक्वायरमेंट को वहाँ पे फुलफिल नहीं किया गया है। ऑडिट की जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे स्टैंडर्ड की, चाहे वो ISO 9001 2008 हो या फिर IATA 16949 हो, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। ऑडिट फाइंडिंग्स में हमें ये भी वेरीफाई करना है जो भी हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे ISO 9001 सीरीज़ हो, चाहे IATA 16949 सीरीज़ हो, वो सभी रिक्वायरमेंट्स को हमारी जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ है, फुलफिल कर रही हो। और जो रिकॉर्ड है ऑडिट का वो पूरा मेंटेन करना है हमारे MR को, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, तो ऑडिट के बाद जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस निकल रही हैं, अगर वहाँ पे कहीं करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है तो वहाँ पे बिना देरी के हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन जैसा कि है उसे हमें फॉलो करना है हमारी जितनी भी NCs निकली हैं ऑडिट में उसके लिए। और जैसा कि OI जो हमारी रहती है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर वहाँ पे भी रिकमेंड किया जाता है कि इन चीज़ पे भी एक्शंस लें तो वहाँ पे भी हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं उस चीज़ को सुधारने के लिए। और ऑडिट में जो भी NCs हमारी निकली हैं उन पे जो भी करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं उन सभी को मॉनिटर करेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यहाँ पे आ जाएंगे ऑडिटी, मतलब कि जिसने ऑडिट करवाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक्शन लेने की, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव उनकी हेल्प करेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट हेड उनकी हेल्प करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, हमारी ऑडिट की फाइंडिंग्स में जो भी NCs आई थी तो उन पे जो भी करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं उनको वेरीफाई करना है, ठीक है। उनके इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करना है एक रीजनेबल पीरियड के बाद कि उन एक्शन से सुधार हुआ है या नहीं, वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। और जो भी असेसर होगा, मतलब जो भी ये चीज़ वेरीफाई करेगा इफेक्टिवनेस को, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट हेड को उसके स्टेटस के बारे में इमीडिएटली बताएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, ऑडिटर आ जाते हैं और डिपार्टमेंट हेड्स आ जाते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट ऑडिट एंड प्रोसेस ऑडिट की। तो जो भी प्रोसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की और अपने प्रोसेस की हमें ऑडिट करनी है। प्रोडक्ट ऑडिट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम प्रोडक्ट को इनकमिंग स्टेज से लेके पैकिंग स्टेज तक, जहाँ जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जैसा जैसा बनता जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल से शुरू हुआ और फर्स्ट स्टेज पे कुछ ऑपरेशन हुए, सेकंड पे कुछ हुए, थर्ड पे कुछ हुए, फिर वो फाइनल और पैकिंग पे चला गया। तो हर स्टेज पे उस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें चेक करना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑडिट करनी है इस तरीके से। और साथ ही हमें प्रोसेस ऑडिट भी करनी है। प्रोसेस ऑडिट किस तरीके से करनी है, जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है वो इनकमिंग से लेके फाइनल स्टेज तक जो जो प्रोसेस में वो जाता है, वहाँ पे उन प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कंट्रोल में है या नहीं, ठीक है। तो वो सब प्रोसेस को हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है, उनकी ऑडिट करनी है। इस तरीके से हम प्रोसेस ऑडिट करेंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रोडक्ट ऑडिट और प्रोसेस ऑडिट करवाने की क्वालिटी हेड की। यहीं पे हमारी सभी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो रेफरेंस के लिए आते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा आता है प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग, सेकंड आता है प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। जो रिकॉर्ड्स हमें रिटेन करके रखने हैं वो यहाँ पे आते हैं एनुअल ऑडिट प्लान, ऑडिट शेड्यूल, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, ऑडिट चेकलिस्ट, हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग MRM की, और प्रोडक्ट और प्रोसेस का ऑडिट प्लान और प्रोडक्ट और प्रोसेस की ऑडिट रिपोर्ट। तो यहीं पे हमारा प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट के बारे में कि इंटरनल ऑडिट को हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।